रिसर्च भी हो गई, एनालिसिस भी हो गया और उसकी बेस पे आपने अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स भी बना लिए। अब आइए रियल काम की तरफ चलते हैं और उस रियल काम का पहला मेन पोर्शन आता है सेटिंग दी ऑब्जेक्टिव्स का। लेकिन यहाँ मैं आपको बताऊंगा स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स कैसे सेट करने। ऑब्जेक्टिव्स के बारे में तो आपने सुना ही है कि मैं इस डिजिटल मार्केटिंग प्लान के थ्रू ये चीज़ें अचीव करूँगा, ऑब्जेक्टिव्स हो गए आपके। लेकिन स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं उस पर ज़रा थोड़ी सी नज़र डालते हैं। ये स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स जो हैं ये शॉर्ट फॉर्म है किसी चीज़ की। वो क्या चीज़ है? S stands for specific, M stands for measurable, A stands for achievable, और R stands for relevant, and T stands for time bound. This is what makes smart objectives. तो specific objective से क्या मुराद है? मतलब ये कि जब आप एक ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं तो हवा में ना बनाएं, तो उसको स्पेसिफिक रखिए। अगर फेसबुक का है तो फेसबुक स्पेसिफिक करना क्या उस पर? भाई हमने उसके ऊपर फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ यूजर्स को इंक्रीज करना है, या हमने अपने कंटेंट के ऊपर लाइक्स ज़्यादा लेकर आने हैं, या हमने अपने कंटेंट्स पे कमेंट्स ज़्यादा लेकर आने हैं। उसको स्पेसिफिक रखिए। स्पेसिफिक से अगला पोर्शन जो आता है वो है मेजरेबल का। मतलब कि आपने कोई नंबर अटैच कर दिया है अपने ऑब्जेक्टिव्स के साथ कि जिसको आप मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अपनी फेसबुक पेज के ऊपर अगले 6 महीनों में 3000 लाइक्स लेकर आएंगे ऑर्गेनिक तरीके से। अब 6 महीनों के बाद जब आपने मेजरमेंट करनी है कि भाई क्या ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ भी कि नहीं हुआ, तो आप क्या करेंगे? आप देखेंगे कि 3000 लाइक्स क्या बढ़े या नहीं बढ़े पिछले 6 महीनों में। इसी तरीके से हम अपनी पोस्ट के ऊपर 50 कमेंट्स लेकर आएंगे अगले 1 महीने के अंदर या अगले 6 दिनों के अंदर। मेजरेबल, तो स्पेसिफिक भी है और मेजरेबल भी है। तीसरा अचीवेबल और अटेनेबल। ऐसा ऑब्जेक्टिव हो कि जो आप अचीव कर सकें। ऐसा ना हो कि आप कहेंगे जी मैं ऑर्गेनिक तरीके से 1 घंटे के अंदर 50,000 लाइक्स इस पोस्ट के ऊपर लेके आऊँगा। वो मेजरेबल तो है और स्पेसिफिक भी है लेकिन अचीवेबल नहीं है मेरे नज़दीक। शायद अचीवेबल हो भी किसी केस में, लेकिन जो भी आप ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं उसके बारे में पहले रिसर्च करें और देखेंगे उससे सिमिलर चीज़ें या ऑब्जेक्टिव्स या टैक्टिक्स जो यूज़ हो रही हैं उनके ट्रेंड्स क्या हैं। उसकी बेस पे आप अपने ऑब्जेक्टिव को उस तरीके का बनाएं। फिर आता है रेलेवेंट। आपका ऑब्जेक्टिव आपकी कंपनी और आपके प्लान के साथ रेलेवेंट होना चाहिए। आपकी कंपनी कहती है मुझे डिजिटल मार्केटिंग प्लान बना के दो और आप ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं टीवी एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड, नॉट रेलेवेंट एट ऑल। तो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स बनाएं। मैं आपकी कंपनी की सोशल प्रेजेंस ऑन सोशल मीडिया फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर बढ़ाऊंगा और उसकी स्पेसिफिक चीज़ों में आती हैं कि 3000 लाइक अगले 6 दिनों के अंदर आपकी पेज के लाइक्स होंगे और 2000 लाइक्स होंगे आपकी पोस्ट के ऊपर और 50 कमेंट्स होंगे अगले 3 दिनों में आपकी जो पोस्ट आपने की उसके ऊपर। तो स्पेसिफिक रहिए और अटेनेबल रहिए और रेलेवेंट रहिए। और लास्ट के अंदर टाइम बाउंड। आपने एग्जैक्ट टाइम बताना है हर ऑब्जेक्टिव के अंदर। ओपन ना छोड़िए। 6 महीने, 3 दिन, 6 दिन, 1 हफ्ता, 2 महीने, गिव एग्जैक्ट टाइम, ताकि उस टाइम के बाद जो यूज़र है या क्लाइंट है वो आपकी परफॉर्मेंस को असेस कर सके कि जो आपने ऑब्जेक्टिव दिए थे क्या वो अचीव भी हुए हैं। डिजिटल मार्केटिंग प्लान के अंदर जो ऑब्जेक्टिव दिए हैं और डिजिटल मार्केटिंग प्लान के अंदर जो टैक्टिक्स दी हैं जो प्लेटफॉर्म्स की, वो क्या अचीवेबल भी थी या नहीं थी, वो देख सके। तो आइए ज़रा थोड़ी सी नज़र डालते हैं कुछ उन ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर जो मैं समझता हूँ कि स्मार्ट है। फॉर एग्जाम्पल पहला ऑब्जेक्टिव है इंगेजमेंट का ऑब्जेक्टिव, जिसके अंदर है इंक्रीज एक्टिव कस्टमर्स बाय 500 दिस मंथ। और एक्टिव कस्टमर की डेफिनेशन मैंने दी है कि एक्टिव कस्टमर इज इक्वल टू पर्सन हु मेक्स 1 इंटरेक्शन अ वीक। अब आप अगर गौर करें तो ये इंगेजमेंट ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव है कि जो बड़ा स्पेसिफिक तरीके से लिखा हुआ है, जिसके अंदर इंगेजमेंट ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव को मैं अचीव करूंगा। अब इससे अगला ऑब्जेक्टिव अगर मैं देखूं वो है ई कॉमर्स रिलेटेड ऑब्जेक्टिव। वो क्या है? अचीव 10% रेवेन्यू फ्रॉम ई कॉमर्स वेबसाइट विद इन 3 ईयर्स। और ई कॉमर्स के बाद अगला ऑब्जेक्टिव लीड ऑब्जेक्टिव है, जिसके अंदर आई कैन से कि गेट 1500 न्यू ऑनलाइन कस्टमर्स दिस ईयर एट एन एवरेज कॉस्ट पर एक्विजिशन या CPA of $15 and profitability of $20। अब आप देख रहे हैं कि स्मार्ट ऑब्जेक्टिव की वो तमाम चीज़ें कितनी पर्टिनेंट तरीके से इन ऑब्जेक्टिव्स के अंदर ब्लेंड की हुई हैं। तो दोस्तों ये जहन में रखिए कि जब आप ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं तो आप जहन लगाकर गौर से खामोशी से बैठ के उसको बनाएं और स्मार्ट के इस पर्टिकुलर टूल को यूज़ कीजिए। हर ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक होना चाहिए और स्पेसिफिक के साथ साथ टाइम बाउंड हो और दरमियान में जितनी बाकी एलिमेंट्स हैं स्मार्ट ऑब्जेक्टिव बनाने के वो उसका हिस्सा हों।
जब आप इस तरह का ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो आपकी लाइफ भी बड़ी आसान होगी और आपकी क्लाइंट की लाइफ भी बड़ी आसान होगी। आपको पता होगा कि आपने क्या मेजर करना है एट द एंड ऑफ द डे और आपकी परफॉर्मेंस किस तरीके से मेजर हो रही है।